प्यारे मित्रों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में आज का वीडियो रहेगा हमारा महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा ने कौन से युद्ध लड़े, क्या क्या उनकी उपाधियां थी, सारी डिटेल महाराणा कुंभा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बातों ही बातों में हंसते हुए चुटकी के साथ बिना रटे चीज़ों को कवर करने का प्रयास इस वीडियो में हम करेंगे। आप कोशिश करना कि हाथों हाथ चीज़ों को आप याद कर लें। तो चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़िएगा मेरे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। देखो, मेवाड़ के इतिहास में आज का वीडियो रहेगा हमारा महाराणा कुंभा के बारे में। प्यारे मित्रों, महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो 1433 से 1468 है। क्या रहा शासनकाल इनका? 1433 में ये राजा बने और 1468 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद करवाऊंगा मैं सारी डेट, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ये राजा कब बने। तो प्यारे मित्रों, महाराणा कुंभा है ये 1433 ईस्वी में राजा बने। कैसे याद करूं इस चीज़ को, कैसे याद करें इस बात को कि 1433 महाराणा कुंभा नाम सुने, महाराणा कुंभा नाम सुने और 1433 दिखे तो प्यारे मित्रों दिखेगा। सुनिएगा मेरी बात करते हैं कुंभा की। तो कुंभा को हम कुंभ से कनेक्ट करेंगे। कुंभ मतलब होता है घड़ा। यहाँ लिखा है महाराणा कुंभा, कुंभा में लिखा हुआ है कुंभ, कुंभ बोले तो घड़ा। इस घड़े से मैं इस टॉपिक को कनेक्ट करूँगा और जब भी महाराणा कुंभा का नाम आएगा मेरे माइंड में कुंभ आएगा, कुंभ यानी घड़ा आएगा और घड़े के साथ सारी डिटेल जो मैं आपको याद करवाऊंगा ये याद आ जाएगी। देखिएगा प्यारे मित्रों, कुंभा में नाम आया कुंभ। कुंभ मतलब घड़ा और घड़े में पानी बिल्कुल कूल कूल रहता है। कैसे रहता है घड़े में पानी? घड़े में पानी गुरुजी कूल कूल रहता है, ठंडा ठंडा पानी रहता है घड़े में। घड़े में पानी क्या रहता है? घड़े में पानी कूल कूल रहता है। इस कूल कूल को बोलिएगा सी सी, कूल कूल, सी सी। सी ABCD में 3 नंबर पर आता है, सी ABCD में 3 नंबर पर आता है प्यारे मित्रों। सी सी बोले तो 3 3 यानी 33 में महाराणा कुंभा राजा बने थे। कब बने थे? 33 में महाराणा कुंभा राजा बने थे। 1468 में इनका निधन हो गया था। कैसे याद करें? अरे कुंभ यानी घड़ा, घड़े को फोड़ दिया। अरे महाराणा कुंभा जब खत्म ही हो गए, निधन ही हो गए तो घड़ा ही फूटेगा। घड़े को फोड़ दिया मतलब F। कुंभ मतलब घड़ा, घड़े को फोड़ दिया मतलब कुंभा की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु की क्षण याद कर रहे हैं हम। घड़े को फोड़ दिया और हत्या कर दी गई। घड़े को फोड़ दिया, हत्या कर दी। प्यारे मित्रों, महाराणा कुंभा की हत्या इनके पुत्र उद्दा ने की थी कुंभ श्याम मंदिर में। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा कुंभा की हत्या की थी इनके पुत्र उद्दा ने। तो याद रखना एक फैक्ट यहीं से प्यारे मित्रों, उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता किसको कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता उद्दा को कहा जाता है, क्योंकि उद्दा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? कुंभा की हत्या की थी। तो फोड़ दिया था घड़ा, हत्या कर दी थी, मतलब F 6 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है। 68 में इनकी मृत्यु हुई। प्यारे मित्रों, शासनकाल घड़े में पानी कूल कूल रहता है। कुंभा की मृत्यु की बात कर रहे हैं, मतलब कुंभ को ख़त्म कर दिया, घड़े को फोड़ दिया, F याद आएगा। और इतना भी याद रखना, कुंभा की हत्या की थी, हत्या से मैंने H लिखा है, हत्या की थी इनके पुत्र उद्दा ने। तो उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं प्यारे मित्रों जन्म की। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ? तो याद रखना, महाराणा कुंभा का जन्म है वो 1423 ईस्वी में हुआ था। कैसे याद आएगा? अरे कुंभा में नाम आया कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, और घड़ा घर में कौन भर के लाती हैं? औरत भर के लाती हैं, लुगाई भर के लाती हैं। कौन भर के लाती हैं?
वुमेन्स लुगाइयाँ भर के लाती हैं घर में घड़े। तो डब्लू बोले तो वुमेन, डब्लू बोले तो वुमेन, वुमेन बोले तो औरतें, औरतें घड़े भर भर के लाती हैं। और डब्लू आपको पता हो तो 23 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 23 नंबर पर आता है। प्यारे मित्रों, मैंने ABCD का क्रमांक इसीलिए याद करवाया था कि मैं हिस्ट्री की डेट जो है, बहुत सारी डेट्स इतनी हैं, बहुत सारी सन हैं, वो मैं ABCD के क्रमांक से याद करवाता हूँ। और प्यारे मित्रों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे ABCD का क्रमांक मैंने याद करवाया है। चुटकी के साथ चीज़ें याद करने में आपको आसानी रहेगी, इसलिए इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। 2-3 मिनट का वीडियो है, हमेशा हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएगी, एक बार देख लीजिएगा। तो घड़े कौन लाती हैं? लुगाइयाँ लाती हैं, औरतें लाती हैं, वुमेन्स लाती हैं। वुमेन्स को मैं डब्लू लिख रहा हूँ, डब्लू 23 नंबर पर आता है। प्यारे मित्रों, अब काफ़ी विद्यार्थियों को दिक्कत हो सकती है कि ओ लो, ABCD का क्रमांक भी याद करना पड़ेगा क्या? अरे भाई साहब, तो भारी काम है क्या? 2-3 मिनट का वीडियो है, एक बार आप देखिए तो सही, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैं कोई ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि ABCD का क्रमांक रट लो रे, रट लो रे। रटने के लिए तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने याद करवाया है। याद कर लीजिएगा, बहुत काम का है। डेट याद हो जाएंगी, सन याद हो जाएगी। प्यारे मित्रों, जन्म कब हुआ महाराणा कुंभा का? 1423 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था? अरे कुंभा में ही लिखा है, देखो, कू से कुंभा, मैं से मोक्कल। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था मोक्कल। लास्ट में कुंभा में आ रहा है भा, भा से बोलिए भाग्य देवी। अब सुधरा हुआ नाम बोलिए, भाग्य को बोलिए सौभाग्य देवी। अरे कुंभा में देखो लिखा हुआ है कू मैं भा, कू से कुंभा, मैं से मोक्कल, भा से भाग्य देवी। प्यारे मित्रों, कुंभा के पिता तो थे मैं से मोक्कल और माता थी भा से भाग्य देवी। भाग्य देवी को बोलिएगा अब सौभाग्य देवी। प्यारे मित्रों, पिता का नाम क्या था? मोक्कल। माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। प्रारंभिक समस्याएं क्या आई जब ये राजा बने? तो इनके सामने प्रारंभिक समस्या क्या थी? प्यारे मित्रों, कुंभा के सामने प्रारंभिक समस्या थी वो ये थी कि पिता के हत्यारों से बदला लेना था। अब इनके पिता थे मोक्कल, उनके हत्यारे कौन थे? चाचा और मेरा। महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा ने मोक्कल की हत्या कर दी थी। तो अपने पिता मोक्कल के हत्यारों से बदला लेना था, एक तो ये समस्या थी। और अपने पिता के मामा थे रणमल राठौड़, हंसाबाई के भाई, जोधपुर वाले। ये मेवाड़ पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, मेवाड़ पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे, और इनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इस मेवाड़ पर अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ के प्रभाव को रोकना इनके लिए एक समस्या थी। प्रमुख सैन्य विजय की बात करूं तो सारंगपुर का युद्ध लड़ा महाराणा कुंभा ने। प्यारे मित्रों, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1437 ईस्वी में। कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1437 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया। किसने? महाराणा कुंभा ने। और पराजित ही नहीं किया, बंदी बना लिया, पकड़ लिया। किसको? महमूद खिलजी प्रथम को। किसने? महाराणा कुंभा ने। कौन से युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। कब हुआ सारंगपुर का युद्ध? प्यारे मित्रों, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। देखो, सारंगपुर में लिखा है सारा के रंग करवा लियो पूरा कह। सारंगपुर में लिखा है सारंग यानी सारा के रंग। जो घड़ा था ना, कुंभ था, इस कुंभ के सारे के रंग करवा लिया, मांडना मंडवा लिया, सातिया मंडवा लिया। सातियां याद रखनो, 37 में हो साहब। सारंगपुर जो कुंभ था, घड़ा था, उस घड़े के चारों ओर रंग करवा लिया, मांडने मंडवा लिए, सातिया मंडवा लिया। सातियां याद रखनो, 37 में हुयो सारंगपुर को युद्ध। किसके बीच में हुआ? कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम, जो मालवा के सुल्तान थे। कैसे याद आएगा प्यारे मित्रों? घड़े के जैसे ही मांडने मंडवाए ना, कलरफुल, रंग बिरंगे, तो पता है क्या हुआ? घड़ा खिलखिलाने लगा।
घड़ा क्या हुआ? घड़ा खिलखिलाने लगा, इसलिए घड़े के काला डोरा बांध दिया ऊपर की नजर ना लग जाए। घड़े के ऊपर क्या बांध दिया? घड़े के ऊपर काला डोरा बांध दिया। बांध देने से याद रखना, खिलजी को बंदी बना लिया था। किसने? प्यारे मित्रों, महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। ये सारंगपुर का युद्ध था। कब लड़ा गया? 1437 ईस्वी में। और क्या हुआ? इस युद्ध के बाद अपने पिता के हत्यारों की हत्या की। जो चाचा और मेरा और महपा पंवार थे, उन तीनों की हत्या कर दी। किसने? महाराणा कुंभा ने। ये चाचा, मेरा और महपा पंवार तीनों मोकल के हत्यारे थे, और मोकल का जो बेटा था कुंभा, इस कुंभा ने उनका बदला लिया और चाचा, मेरा और महपा पंवार की हत्या कर दी महाराणा कुंभा ने। और इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से, इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने करवाया विजय स्तंभ का निर्माण? प्यारे मित्रों, याद रखना, विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था प्यारे मित्रों? इस विजय स्तंभ के बारे में पूरी डिटेल राजस्थान के प्रमुख महल, इस टॉपिक में मैंने करवा रखा है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, पूरी की पूरी डिटेल करवा रखी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख महल, उसमें ये सारी बातें मैंने आपको याद करवाई है। तो महाराणा कुंभा ने इस सारंगपुर के युद्ध में विजय के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला, ये 9 मंजिला है विजय स्तंभ, 9 मंजिला विजय स्तंभ जो कि 1448 ईस्वी में बनकर के पूरा हुआ, इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया। किसने करवाया? याद रखना, महाराणा कुंभा ने करवाया। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया। सारंगपुर का युद्ध हुआ था। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य कैसे याद आएगा? सारा का रंग करवा लिया घड़ा के, कुंभ है ना, कुंभ, घड़े के सारे के रंग करवा लिया तो घड़ा खिलखिलाने लगा। तो किसी ने बोला नजर लग जाएगी, तो बांध दिया घड़े को, घड़े के ऊपर काला धागा बांध दिया, एक काले रंग की टिकिया और लगवा दी, बांध दिया से याद रखना बंदी बनाया था महमूद खिलजी प्रथम को। क्लियर? आगे देखो, रणमल की हत्या, अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ की भी हत्या की थी उन्होंने। किसकी सहायता से? तो याद रखना, बारमली नामक दासी की सहायता से शराब में जहर देकर के रणमल राठौड़ की हत्या करवाई। किसने? महाराणा कुंभा ने। अब देखो, रणमल की हत्या बारमली ने जहर देकर के की। किसने करवाई? महाराणा कुंभा ने करवाई। कैसे याद रखेंगे? अरे देखो, रणमल में नाम आया मल और बारमली में नाम आया मल्ली। मल की हत्या तो मल्ली ने की, ऐसे बोलना, मल की हत्या तो मल्ली ने की, रणमल की हत्या तो बारमली ने की। पहले ऐसे बोलना, मल की हत्या तो मल्ली ने की, फिर अपने आप ही जोर से बोलना, अरे रणमल की हत्या तो बारमली ने की। मल की हत्या किसने की? मल की हत्या मल्ली ने की, रणमल की हत्या बारमली ने की। बारमली नामक दासी की सहायता से शराब में क्या मिलवा दिया रे? शराब में जहर मिलवा करके रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी। किसने? महाराणा कुंभा ने। आगे देखो, महाराणा कुंभा की कौन सी उपाधियां थी? बहुत सारी उपाधियां थी। एग्जाम की दृष्टि से कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैं याद भी करवाऊंगा और बाकी आपको बताऊंगा। अभी देखो, हिंदू सुल्तान एक उपाधि दी गई थी, हिंदू सुल्तान। मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण हिंदू सुल्तान कहा गया। कौन सी उपाधि दी गई? मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई। अब ये कैसे याद आएगा? अरे अक्सर बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम साथ बोलते हैं। तो हिंदू सुल्तान किस लिए दिया गया? हिंदू से याद रखना मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण। ये एक तो ये बढ़िया है, याद रख लेना एग्जाम की दृष्टि से। अभिनव भट्टाचार्य
संगीत का ज्ञाता होने के कारण, संगीत ज्ञान होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। किसको? महाराणा कुंभा को। प्यारे मित्रों, स्पेशल तरीके से याद रखना है, मैं याद करवाऊंगा। हालांकि अभिनव भट्टाचार्य किसको उपाधि दी गई? तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि महाराणा कुंभा को दी गई। कैसे? अरे देखो, भट्टाचार्य में लास्ट में नाम आ रहा है आचार्य और शुरुआत में भर्ता। अभी का मतलब अभिनव मतलब नया। आचार्य ने बोला कि अभिनव मतलब नया, कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ मतलब घड़ा, भर्ता मतलब भरो। आचार्य ने बोला कि अभी नया घड़ा भरो पानी का। अरे कोई डेथ हो जाती है किसी के, तो ब्राह्मण आता है, दिन पूरे हो जाते हैं, तो फिर बोलते हैं घड़ा भरो, इस अभी घड़ा भरो नया। तो देखो, आचार्य ब्राह्मण ने, आचार्य ने बोला कि अभी नव मतलब नया, कुंभ मतलब घड़ा, भरता यानी भरो, अभी नया घड़ा भरो। किसने बोला? आचार्य ने बोला। प्यारे मित्रों, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि है? तो याद रखना, महाराणा कुंभा की। संगीत ज्ञान का ज्ञाता होने के कारण इन्हें ये उपाधि दी गई। नेक्स्ट देखो, इन्हें हाल गुरु कहा गया, गिरि दुर्गों का निर्माता होने के कारण। राणे रासो की उपाधि दी गई है। राजगुरु कहा गया है, दान गुरु कहा गया है, राणे राय कहा गया है, टोडरमल कहा गया है, हयेश कहा गया है, हस्तीस कहा गया है, नरेश कहा गया है। किनको? महाराणा कुंभा को। शैल गुरु कहा गया है। क्या कहा गया है? इनको शैल गुरु कहा गया है। शस्त्र का ज्ञाता होने के कारण, शस्त्र चलाने में निपुण होने के कारण इनको शैल गुरु की उपाधि दी गई है। चाप गुरु, अरे भाई साहब, धनुष विद्या में परिपूर्ण, धनुष चलाते हैं तो चाप खींचते हैं नहीं, तो चाप गुरु, चाप गुरु की उपाधि भी किसको दी गई है? महाराणा कुंभा को दी गई है। और नव्य भारत की उपाधि भी महाराणा कुंभा को दी गई है। तो उपाधि याद रखना, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, गिरि दुर्गों का निर्माता होने के कारण, राणे रासो, राजगुरु, दानगुरु, राणे राय, टोडरमल, हयेश, हस्तीस, नरेश, शैल गुरु, चाप गुरु और नव्य भारत, ये उपाधियां इनको दी गई हैं। प्यारे मित्रों, और देखिएगा महाराणा कुंभा के बारे में और जानकारी पढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो और आगे की बातें सुनिएगा। अब देखिएगा प्यारे मित्रों, महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान कौन था? तो महाराणा कुंभा के जो दरबारी विद्वान थे उनमें एक तो था टिल्ला भट्ट और एक था नाथा। एक तो था टिल्ला भट्ट और एक था नाथा, एक और था मुनि सुंदर सूरी। तो मुख्यतया ये दो याद रखिएगा, टिल्ला भट्ट और नाथा। अरे कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा बनाते हैं ना, तो पहले चिकनी मिट्टी लाते हैं टीले से। कोई टीला है वहाँ से चिकनी मिट्टी लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? फिर घड़ा बनाएंगे टिल्ला से। तो याद रखना, टिल्ला भट्ट और नाथा। तो इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? टिल्ला भट्ट और नाथा। याद रखना, टिल्ला भट्ट और नाथा। संगीत गुरु सारंग व्यास, ऐसे याद रखना, संगीत गुरु तो सारंग व्यास थे, संगीत गुरु तो सारंग व्यास थे। बोलो मेरे साथ, संगीत गुरु, कुंभा के संगीत गुरु तो सारंग व्यास थे, संगीत गुरु सारंग व्यास। इनके गुरु कौन थे? कुंभा के गुरु थे हीरानंद मुनि। इन्हें कुंभा ने कविराज की उपाधि दी थी। महाराणा कुंभा ने अपने गुरु हीरानंद को कविराज की उपाधि दी थी। प्यारे मित्रों, हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु थे। कुंभा के गुरु कौन थे? याद रखना, हीरानंद मुनि। याद कैसे आएगा? अरे हीरों का भरा हुआ घड़ा, कुंभ मतलब घड़ा, किसका भरा हुआ था? हीरों का भरा हुआ था। अरे कोरी कल्पनाएं करते हैं कई बच्चे की, मेरे को हीरों का भरा हुआ घड़ा मिल जाए तो आनंद हो जाए। अरे हीरा मिल जाए, हीरों का भरा हुआ यदि मेरे को कुंभ यानी घड़ा मिल जाए तो भाई साहब आनंद हो जाए। हीरानंद मुनि इनके गुरु थे। और प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो देखो, कुंभा ने जिन ग्रंथों की रचना की उनमें एक तो रसिक प्रिया। याद कैसे आएगा? रसिक प्रिया कुंभा की रचना है। देखो मैं याद करवाता हूं। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया को ऐसे बोलिएगा, रसीला है पिया। घड़े का जो ठंडा पानी होता है ना,
वो बहुत रसीला होता है। आपने कभी पिया? कोई बोल रहा है रसिक प्रिया, अरे बहुत रसीला होता है, बहुत रस आता है। आपने कभी प्रिया को बोलो पिया? क्या? कुंभ यानी घड़े का पानी। क्या आपने घड़े का पानी पिया है? कुंभ का पानी पिया है? बहुत ही रसीला होता है। क्या आपने पिया है? रसिक प्रिया को बोलिएगा रसीला पानी पिया है कभी कुंभ का, घड़े का। रसिक प्रिया कुंभा की रचना है। संगीत राज लुगाया घड़ा रख के सर पर और पछ चाले संगीत गाती। आपका बालम जी ने याद करती करती संगीत गावे लुगाया, आपका राज ने, आपका बालम ने याद करती करती। और घड़ो लेवन ने जावे जना खास कर आवे कि घड़ो रख लेवे सर पर, फिर चालती जावे, गीत गाती जावे, संगीत गाती जावे। संगीत राज कुंभा की रचना है। सूड प्रबंध, सूड प्रबंध में देखो लिखा है सड़ और प्रबंध, अरे पानी सड़ने लगा है, किसी कुंभ का प्रबंध करो। सूड प्रबंध, सड़ने लगा है पानी तो प्रबंध करो। किसका प्रबंध करो? कुंभ यानी घड़े का प्रबंध करो। सूड प्रबंध कुंभा की रचना है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। सूड प्रबंध किसकी रचना है? तो याद रखना महाराणा कुंभा की रचना है। कैसे याद रखी, कैसे याद रखेंगे? सूड प्रबंध में लिखा है सड़ और प्रबंध, अरे सड़ गया पानी प्रबंध करो। बोलो किसका? कुंभ का यानी घड़े का। कुंभा की रचना है। संगीत मीमांसा, कोई बच्चा है वो अपनी मामीसा को बोल रहा है। देखो मीमांसा में लिखा है मामीसा, मामीसा को बोल रहा है संगीत सुनाओ। जना मामीसा गीत सुनावे। सो जा रे भाया सो जा, थारी मम्मी गई पानी न, कठ गई मम्मी, मम्मी पानी न गई। अँ मामीसा गीत सुनावे। मम्मी गई पानी ने, पानी लावन गई जना के लेगी? घड़ो लेगी भया, कुंभ लेगी रे। संगीत मीमांसा मामीसा ने बोलियो मामीसा संगीत सुनाओ जना मामीसा पानी वालों गीत सुना दियो। पानी वाली पानी पीते, अब पानी क्या मंगा लियो? पानी गालियो घड़ा मऊ। मम्मी गई पानी लेने, पानी लेवन गई जना घड़ो तो लेर गिवी। कुंभ लेके गई मतलब कुंभा की रचना है। अब देखो प्यारे मित्रों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना महेश भट्ट ने की। कब की? 1460 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, अरे कितनी प्रशस्ति जीत ली, कितना प्रशस्ति पत्र ले लिया भाई साहब। जरूर कोई 60 गांठ है, जरूर के है, जरूर कोई 60 गांठ है, नहीं तो इतनी प्रशस्ति थोड़ी मिले। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में देखो लिखेड़ो है कितनी प्रशस्ति, और कितना प्रशस्ति पत्र ले लिया भाई साहब, कितनी उपाधि ले ली। जरूर कोई 60 गांठ है, 60 याद रखना। 1460 ईस्वी में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी किसने? महेश भट्ट ने। किसने? महेश भट्ट ने। और इसमें देखो नाम आ रहा है कीर्ति स्तंभ में स्तंभ, स्तंभ बनाएंगे तो भाई साहब बाठा की जरूरत पड़ेगी। की जरूरत पड़ेगी? बाठा की जरूरत पड़ेगी। भट्ट याद आ जाए, महेश भट्ट की रचना है। और देखो कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? तो प्यारे मित्रों याद रखना महाराणा कुंभा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अरे कवि राजा श्यामल दास बताते हैं कि मेवाड़ में जो 84 दुर्ग हैं, श्यामल दास बताते हैं कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया है। इसलिए राजस्थानी स्थापत्य कला का इनको जनक कहा गया है। श्यामल दास के अनुसार 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का? याद रखना 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने करवाया है। इनका प्रमुख शिल्पी कौन था? तो याद रखना मंडन। अरे कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा के लगावा चारों तरफ आपा मांडना मांडना। घड़े के चारों तरफ क्या मांडते हैं? घड़े के चारों, कुंभ के चारों तरफ मांडना मांडे। याद रखना मांडना मांडणु मंडन। अरे इनका प्रमुख शिल्पी कौन था? तो याद रखना मंडन था। और इस मंडन की रचनाएं क्या थी? देखो रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार, कोदंड मंडन, सागुन मंडन, साकुन मंडन, ये वेद्य मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें सब में मंडन नाम आ रहा है। तो ज़्यादा कुछ
रटने की, ट्रिक बनाने की ज़रूरत है नहीं, कनेक्टिविटी देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब में मंडन नाम आ रहा है, मंडन की रचना। महाराणा कुंभा का निधन कब हुआ मैंने आपको याद करवाई दिया पहले, 1468 ईस्वी में। कुंभ मतलब घड़े को, ऐप मतलब फोड़ दिया। और आपको पता है कुंभा की हत्या की थी इनके पुत्र उदा ने। ऐप 6 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। 1468 ईस्वी में इनका निधन हुआ। निधन तो क्या हुआ, हत्या की किसने की, उदा ने, इनके पुत्र उदा ने, जिन्हें मेवाड़ का पितृहंता कहा गया है, मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। इस उदा ने, इनके पुत्र ने कुंभा की हत्या की। कहाँ की, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा कुंभा की हत्या की, कुंभ श्याम मंदिर में। ये भी याद रख लेना, कुंभ श्याम मंदिर में। कहाँ की, कुंभ श्याम मंदिर में। किसने की, उदा ने की। किसकी हत्या, कुंभा की हत्या। प्यारे मित्रों, ये महाराणा कुंभा कंप्लीट हुआ। सारी बातें एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दी है। वीडियो में मज़ा आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।